क्या हुआ सान्या? तुम बहुत उदास दिख रही हो। मैं बहुत दुखी हूँ मम्मी। मेरी दोस्त इशिता और नैना पेट दर्द की परेशानी के कारण क्लास नहीं आ रही हैं। टीचर ने बताया कि उन्हें डायरिया हुआ है। ये तो बहुत दुख की बात है। घर आते समय तुम उनसे मिली? हाँ मम्मी, इशिता की मम्मी बहुत परेशान थी। डॉक्टर ने इशिता की मम्मी से कहा कि दूषित पानी के कारण ये बीमारी हुई, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे हुआ। वो तो पानी फिल्टर करते हैं। सान्या, कई बार विशेष रूप से बारिश के मौसम में पानी बहुत दूषित रहता है। अगर इसे ठीक से फिल्टर नहीं किया गया तो हमें नुकसान पहुंच सकता है। चलो अच्छा है मम्मी, हम सब फिल्टर किया हुआ पानी पीते हैं, वरना हम सब भी बीमार पड़ सकते हैं। और अभी मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ सकती। मुझे डांस का अभ्यास करना है और मेरी परीक्षा भी आने वाली है। मैं स्कूल से छुट्टी नहीं करना चाहती। परेशान मत हो सान्या, मेरे साथ किचन में आओ। चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं पीने के पानी को कैसे शुद्ध करती हूँ। अपने अनुभव और विज्ञान की किताब के अनुसार पानी में कोई गंध, कोई रंग नहीं होना चाहिए और बैक्टीरिया और प्रदूषकों से मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल सही सान्या। दोस्तों, क्या आप अपनी विज्ञान की पुस्तक के पाठ 18 में देखकर मुझे यह बता सकते हैं कि पीने लायक जल के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है? मम्मी, नल का पानी तो पीने लायक लगता है, फिर भी हम उसे फिल्टर करते हैं। सही कह रही हो। ज्यादातर पानी साफ लगता है, लेकिन वो साफ होता नहीं है। चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मुझे बताओ, तुमने क्या देखा? आपने जो पानी भरा था वो फिल्टर होकर नीचे आ रहा है और जो गंदगी थी वो कैंडल और फिल्टर की अंदर की दीवार पर चिपकी हुई है। बिल्कुल सही। अब तुमने देखा, स्वच्छ दिखने वाले पानी में भी गंदगी निकलती है जब उसे फिल्टर करते हैं। मैंने 2 दिन पहले ही कैंडल को साफ किया था और फिर भी इस पर गंदगी की परत है। मम्मी, इशिता और नैना कैसे बीमार हो गईं, जबकि वो तो पानी को फिल्टर करती हैं। बारिश के मौसम या जब मौसम बदलते हैं, तब कई बार वातावरण में जीवाणु या विषाणु पाए जाते हैं। इनसे हमें सतर्क रहने की जरूरत होती है। इस तरह के फिल्टर गंदगी, जीवाणु, विषाणु, जंग आदि को हटाने में सक्षम हैं, लेकिन कई विषाणु पानी में रह जाते हैं, जिन्हें हटाने के लिए अतिरिक्त कदम की आवश्यकता है। मैं जानती हूँ, पानी को उबालना। बिल्कुल, और समय समय पर फिल्टर को साफ भी करते रहना चाहिए। अब मुझे लगता है मैं पानी पीकर बीमार नहीं होंगी। सच में? हर दूसरे दिन गोलगप्पे के बारे में क्या ख्याल है? सॉरी मम्मी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि जो पानी मैं अपने घर और स्कूल में पी रही हूँ वो अच्छी तरह से फिल्टर किया हुआ है। अब मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि जो मानव द्वारा कार्य किए जाते हैं, क्या वो पानी को दूषित कर रहे हैं? चलो कबीर भैया की मदद से पता करते हैं। भैया, क्या आप जल प्रदूषण के बारे में और जानने में मेरी मदद करेंगे कि इसे कैसे रोका जाए? हाँ जरूर, बताओ तुम्हें कैसी मदद चाहिए। सबसे पहले मैं यह जानना चाहती हूँ, घरेलू कार्य कैसे जल प्रदूषण बढ़ा रहे हैं? हम अपने मोहल्ले में ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जिससे जल प्रदूषण बढ़ता है? चलो शुरू करते हैं। हम घरों में किस किस जगह पानी का इस्तेमाल करते हैं और यह कैसे जल प्रदूषण को बढ़ा रहा है, यह नोट करो। ठीक है। दोस्तों, क्या आप 3 ऐसे कार्य बता सकते हैं जहां हम पानी इस्तेमाल करते हैं और वह जल प्रदूषण को बढ़ा रहा हो? नहाने, कपड़े धोना, बर्तन धोना। बिल्कुल सही। हम और क्या करते हैं? दांतों को ब्रश करना, सब्जियों को धोना, टॉयलेट फ्लश करना, हमारे घरों की सफाई, वाहनों की सफाई,
वाह, सूची तो अच्छी है। चलो अब चलकर देखते हैं कि हमारे इलाके कैसे जल प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। मम्मी, क्या आप हमारे साथ चलोगे? साथ में जाना अच्छा रहेगा। जरूर, चलो चलते हैं। सानिया, यहाँ देखो, हमारे मोहल्ले के नजदीक ये कुछ फैक्ट्रियां हैं, जिनसे निकलने वाला गंदा पानी जाकर नदियों में मिलता है। इस अनुपचारित पानी के कारण जल प्रदूषण बढ़ता है। मोहल्लों के घरों या शौचालयों का गंदा पानी भी नालों के द्वारा सीधा नदी में मिलता है। इससे भी जल प्रदूषण बढ़ रहा है। सही, मैं यह नोट कर लूंगी। हम आगे कहाँ जाएं? आओ, नदी पर बने पुल पर चलते हैं। वहाँ बहुत सारी चीजें देखने और सीखने को मिलेंगी। ठीक है। ये देखो, कारखानों से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट नदियों में मिलता है। ये भी एक प्रमुख कारण है जल प्रदूषण का। आजकल हमारे घरों तथा मोहल्लों से निकलने वाला कचरा भी नदी नालों के किनारे फेंक दिया जाता है। पानी में मिलकर यह ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, जिसके कारण जलीय जीव मर जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको दूषित और प्रदूषित पानी में अंतर पता है? कौन ज्यादा नुकसानदेह है? इंसानी कार्यों के कारण नदी नाले के बराबर लगने लगी है। हमने अपनी पुस्तक में पढ़ा था, गंगा नदी लगभग खत्म हो गई है। क्योंकि नदियों में इतनी भारी मात्रा में प्रदूषण और दूषित पदार्थ मौजूद हैं। इसे पहले जल उपचार संयंत्र से फिल्टर किया जाता है, फिर घरों में भेजा जाता है। मुझे लगता है मैंने जल प्रदूषण के कई उदाहरण देख लिए हैं। अब कुछ उपाय चाहिए। चलो घर चलें। सान्या, तुमने जल प्रदूषण कम करने के उपाय सोचे? हाँ, मैंने कुछ उपाय सोचे, लेकिन अकेली नहीं कर पाऊंगी। मुझे आपका और भैया का साथ चाहिए। बताओ, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? हम अपने घर से ही कुछ उपाय करना शुरू कर सकते हैं। हम बर्तन को धोने के बाद साबुन के पानी को गाड़ी धोने में काम ला सकते हैं। सब्जियां धोने के बाद बचे हुए पानी को टॉयलेट में डालने या फर्श साफ कर सकते हैं। बारिश के पानी को हम भूमिगत पानी भंडारण में इकट्ठा कर सकते हैं। हम बहते नलों को ठीक करेंगे, जिससे जल बच सके। यह बहुत अच्छे सुझाव है सानिया। मोहल्ले में क्या उपाय किए जा सकते हैं? यह थोड़ा मुश्किल है। यहाँ मुझे आपकी मदद चाहिए। पानी को फिल्टर करने की जरूरत है। इसके बारे में हमें लोगों को सूचित करना होगा। फिर हमें हमारे मोहल्ले की समिति को मंदिर के फूलों के खाद के लिए गड्ढा बनाने हेतु पत्र लिखना होगा, जिससे वे नदियों में ना जाएं। जो लोग नदी के किनारे कपड़े धोते हैं, क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? इसके लिए हमें नगर निगम से भी बात करनी होगी। सान्या, तुमने बेहतरीन उपाय सोचे हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, पर मैं तुम्हारे साथ लोगों से बात करने चलूंगी। मैं मोहल्ले की समिति को खाद के गड्ढे के लिए पत्र लिखने में तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया मम्मी और भैया। आप लोग मेरी मदद करेंगे तो हम साथ साथ कुछ तो बदलाव जरूर ला सकते हैं। दोस्तों, मम्मी और कबीर जल प्रदूषण कम करने के लिए मेरी मदद करने को तैयार हैं। आप अपने मोहल्ले में जल प्रदूषण कम करने के लिए क्या करोगे? हमने सीखा कि पीने लायक पानी को पेयजल कहते हैं। पेयजल में रंग, गंध, प्रदूषण, केमिकल और वायरस नहीं होते। पेयजल बनाने के लिए उबालना और फिर सूती कपड़े से छानना, फिल्टर का प्रयोग करना। पानी गंदा होता है जब हम घर के काम या फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करते हैं। जब बड़ी मात्रा में गंदा पानी बिना फिल्टर किए नदियों में डाला जाता है, तब नदी और जीव जैसे मछली को नुकसान पहुंचता है। शहरों की आबादी के द्वारा इस्तेमाल किया गया जल नदी में नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसी नदी से उस शहर का पेयजल भी
लिया जाता है। शहर का कूड़ा भी नदी में नहीं बहाना चाहिए। जो लोग नदी के किनारे रहने को मजबूर हैं, उनके लिए वैकल्पिक आवास और पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी को पेयजल के स्रोतों को साफ रखने की जानकारी देनी चाहिए। नदियों और जीवों को बचाने के लिए डायरिया, टाइफाइड, कॉलेरा आदि से बचने के लिए जल प्रदूषण कम करना जरूरी है। जैविक कूड़े का इस्तेमाल खाद बनाने के लिए या जानवर को खिलाने के लिए किया जाना चाहिए। पानी का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। जहां तक हो सके उसके पुनः उपयोग के तरीके निकालने चाहिए।